हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो विया की और तनु की स्टोरी में लास्ट पार्ट में आपने ये देखा था कि विया के पैर में चोट आ जाती है और तनु उसको हेल्प करने जाती है, तो विया उसकी हाथ हटा देती है और उसको वहाँ पे रहने का मन नहीं होता है, तो उसकी बैग पैक्स करती है और उसकी कज़न की हेल्प से वो जाने लगती है घर। और जाते वक्त वो जो भी उसका कज़न है विया के साथ थोड़ा क्लोजली मूव हो रहा होता है, तो ये बात तनु देख लेती है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो तनु को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि विया उसे बाय भी नहीं बोली और उसे कैसे 2 बार इग्नोर की है। और उसके पास एक लड़का है उसको घर पहुंचाने के लिए और उसके साथ थोड़ा क्लोजली मूव हो रहा है। तो ये सब देख के तनु को बहुत गुस्सा भी आता है, उसको पेन भी होता है क्योंकि विया ना थोड़ा हार्शली रिमूव करती है तनु के हाथ को उस पे से, तो उसको बहुत पेन होता है। तो विया ना जा रही होती है, तो तभी तनु विया को कॉल करती है और तो विया नहीं उठाती। और एक दूसरी बार तनु विया को कॉल लगाती है और इस बार भी नहीं उठाती, वो साइलेंट पे डाल देती है। और तनु उसको गुस्से में मैसेज करती है, अटेंड करो मेरा कॉल, इट्स एन अर्जेंट, ऐसा बोलती है। तो विया ये देखती है मैसेज और उसे फ़ोन लगाने वाली होती है, तभी फिर से तनु उसको कॉल लगाती है। तभी एक ही रिंग पे विया उठा देती है कॉल उसकी। विया बोलती है, हेलो क्या हुआ? तनु बोलती है, कहाँ हो तुम? विया बोलती, इधर ही, बस स्टॉप करने घर जा रही हूँ। तनु बोलती है, रुको तुम, मुझे कुछ बात करना है तुमसे। विया बोलती है, हाँ बोलो। अ, तनु बोलती है, ऐसा नहीं, फ़ेस टू फेस करनी है बात। तो विया बोलती है, ठीक है मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगी, तब हो सकता है। पर क्या हुआ बताओ ना, तुमने तो मैसेज डाला है कि कुछ इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, बताओ। तनु बोलती है, हाँ, ऐसा बोलती है गुस्से में और फिर से बोलती है, कहाँ तुम अभी के अभी वहीं पे रुको। विया बोलती है, मैं बस स्टॉप करनी हूँ, मैं घर जा रही हूँ, क्यों तुम बोल सकती हो फ़ोन पे। तो तनु डिस्कनेक्ट कर देती है और उसको वहीं पे रुकने के लिए बोलती है। और तनु कोमल के पास जाती है और कोमल से हेल्प मांगती है, चलो कोमल मुझे यहाँ पे बस स्टॉप करने छोड़ो, मुझे वहाँ पे विया खड़ी है, मुझे उससे कुछ बात करना है। तो कोमल कुछ नहीं बोलती और थोड़ा वियर्ड लुक देती है और कोमल और तनु बस स्टॉप पे चले जाते हैं विया के पास। उधर टेंशन के मारे विया को बहुत टेंशन होती है क्योंकि उसका कज़िन है उसके पास, और जो भी विया और तनु के बीच में हुआ उसे लगता है कि तनु उसको उसके कज़िन के सामने ये पूरा बात ना बता दे, मतलब अगर ऐसा हो जाएगा तो उसका तो मतलब वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, ये सब सोचती है। और विया, उसका पैर में दर्द होता है फिर भी वो उधर इधर उधर वॉक करने लगती है। तो उसका कज़न बोलता है, क्या हुआ व्यू, तुम इधर क्यों रुकने के लिए बोली और इतना क्यों टेंशन, मतलब तेरा फेस पे क्लियरली दिख रहा है टेंशन, क्या हुआ? तो विया बोलती है, कुछ नहीं, मेरा फ्रेंड आ रही है तो इसलिए उसने इधर वेट करने के लिए बोला। तो उसका कज़न बोलता है, ठीक है, पर इतना टेंशन किए हुआ है तेरे में? वो विया बोलती है, कुछ नहीं, ऐसा बोलती है। तभी तनु आ जाती है, तनु और कोमल आ जाते हैं। तनु फास्ट फास्ट गाड़ी से उतरती है और थोड़ा धीरे से, मतलब थोड़ा फास्टली रन करते हुए आके विया को टाइटली हग कर लेती है और रोने लगती है। विया का तो तनु को देखते ही उसका हार्ट बीट फ्रीज हो जाता है। जब भी आके उसको हग करती ना, उसका हार्ट बीट पूरा उसको सुनाई दे रहा होता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करती है और बोलती है, विया ये क्या हुआ? तनु बोलती है, कुछ नहीं, कहाँ जा रही हो तुम मुझे छोड़ के, ऐसा बोलती है। विया बोलती है, घर। तनु बोलती है, इतनी बुरी हूँ मैं, मुझे बाय भी नहीं बोला और ऐसा बोलती है। तो विया बोलती है, अरे नहीं, मुझे घर से कॉल आया था इसलिए। तभी तनु रोते रोते उसे हग किए हुए ही विया को ऐसा आईब्रोज का ऊपर करके और ऐसा थोड़ा सिर ऊपर करके देखने लगती है। और ये विया को थोड़ा बुरा लगता है, मतलब उनका रोना देख के उसको थोड़ा ऐसा लगता है। और विया बोलती है, अरे ओके बाबा, सॉरी सॉरी, मैं जल्दी में थी इसलिए आ गई, और बोलती है। और
तूने मैसेज किया था, कुछ अर्जेंट है, क्या हुआ? और तनु और रोती है, कुछ नहीं बोलती। और पीछे से कोमल बोलती है, मतलब अपने आप से बोलती है, इसे क्या हुआ, इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है? ये तो बोलती है कि विया को सिर्फ मतलब ये सिर्फ अट्रैक्शन है, लाइक नहीं करती। अब देखो कैसा चिपक गई है उससे, वो भी सिर्फ ये बाय नहीं बोली इसलिए। देखो देखो कैसा बिहेव करिए, कितना केयरिंग लवर की तरह। तनु विया को ऐसी हक करे हुए रहती है, उसको छोड़ती ही नहीं। विया भी कुछ नहीं बोलती, पर थोड़ी देर बाद ना उसको पैर में दर्द होने लगता है, मतलब एक ही पैर पे बैलेंस नहीं होता उसका। तो थोड़ी देर बाद उसको मतलब कंट्रोल नहीं होता, तो वो बोलती है आउच, ऐसा बोलती है। अब तक तो तनु का रोना धोना जो भी है हो जाता है, फिर भी वो अ, विया को नहीं छोड़ती, वो पूरा फील ले रही होती है। तो विया का आउच सुन के वो अपना सिर ऊपर करती है और देखती है कि विया उसकी लेग को देख के थोड़ा पेन में है। तो ये रियलाइज़ करती है और तभी उधर से ऐसा हटने वाली होती है और थोड़ा दूर हो जाती है उससे, और उसको लेक को देख रही होती है। तो उसी टाइम पे एक रोड में एक ऑटो आता है और उसमें से एक औरत बाहर आती है और बोलती है, ओ महारानी तुम इधर क्या कर रही हो? और वो है तनु की स्टेप मदर। और विया बोलती है, ओ हेलो तुम कौन हो? तमीज़ नहीं है? ये क्या है, ओ हेलो बोल रही हो? और तनु बोलती है, विया नो नो, वो मेरी मदर है, माँ है मेरी, ऐसा बोलती है। तनु का मदर बोलती है, ओ माँ नहीं, मैं चाची हूँ तेरी, ऐसा बोलती है। और विया पूरी शॉक हो जाती है और उससे थोड़ा बुरा लगता है, मतलब अ, उसका स्टेप मदर जो भी है इतनी रूड से बात कर रही है, वो भी रोड पे और उसके सबके फ्रेंड्स के सामने। तो उसको अच्छा नहीं लगता और उसे लगता है तनु और विया का तो बहुत बातें होती है, पर तनु ने कभी ये शेयर नहीं किया। और विया ये सब उसके मन में सोचती है, तभी तनु उसकी मदर से मतलब स्टेप मदर से बोलती है, चाची ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये मेरी फ्रेंड है, ये घर जाने वाली है, तो इसको बाय बोलने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। तनु का मदर स्टेप मदर बोलती है, ठीक है चलती हूँ मैं, मेरा बेटा घर पे वेट कर रहा होगा शायद। और एक बात सब बोलती है और बोलती है कि छोड़ो, बोल के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। और दूसरी ऑटो पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। और विया बोलती है, ये तुम्हारी स्टेप मदर है? तनु बोलती है हाँ, और थोड़ी सैड हो जाती है और सॉरी उनके बिहेवियर के लिए। और विया बोलती, ए तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम मुझे सॉरी मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तनु विया की आंखों में देखती है और बोलती है, तुम तो मुझे कितनी बार सॉरी बोलते हो। और विया बोलती है, वो चलता है, वो मेरा साइड का है। और तनु की फेस पे थोड़ी हंसी आ जाती है और विया, ठीक है अब मैं चलूँ, ऐसा बोलती है विया। तनु बोलती है, थोड़ी सैड होती है और बोलती है, फिर कब रिटर्न आ रहे हो? तो कोमल बोलती है, क्यों रहा नहीं जाता तेरे से? ऐसा बोलती है कोमल पीछे से। तनु थोड़ा घबरा जाती है, विया बोलती है 2 दिन बाद। तनु बोलती है 2 दिन, ओके। और कोमल बोलती है, जी लोगे ना, ऐसा बोलती है तनु कोमल। अ, विया बोलती है, क्या हुआ कोमल, तुम इसे क्यों ऐसा छेड़ रही हो? कोमल की फेस पे एक शरारती वाला स्माइल होता है, वो तनु को देखती है और वो ऐसा इशारा करती है, बोलो बोल दो सब कुछ। तनु तभी बोलती है, तुम जाओ पहुँच के कॉल कर देना, ऐसा बीच में आके बोलती है। और विया बोलती है, ओके बाय। रिया थोड़ा तनु के पास आती है और बोलती है, ओके बाय, इतना डरने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन स्टिल बी फ्रेंड्स, ऐसा बोलती है। उसे ये बात तनु से इसलिए बोली होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि तनु उससे सिर्फ अटैच्ड है एज ए फ्रेंड, और उसे मतलब थोड़ा ये फीलिंग होगा शायद, मतलब वो फ्रेंडशिप ना तोड़ दे उसे, इसलिए ये बोलती है या तनु से। तनु को ये बात बुरी लगती है पर वो कुछ नहीं बोलती। तभी विया का कज़न दूर से बोलता है, वियू चलो ना यार लेट हो रहा है, ऐसा इशारा करता है, मतलब वियू बोल के बुलाता है और इशारा करता है हमें लेट हो रहा है। तो विया बोलती है, ओके बाय सी यू, ऐसा बोलती है तनु से।
तनु को विया तनु को विया को और एक बार हग करना होता है। उसे बहुत मन कर रहा होता है पर वो हिचकिचा रही होती है। तो विया गाड़ी की तरफ जा रही होती है और गाड़ी पे बैठने वाली होती है। तब तभी तनु बोलती है 1 सेकेंड, ऐसा बोलती है और विया को अपनी तरफ करती है और एक और हग देती है टाइट सी। ये हग पूरी फील के साथ देती है उसे और उसके आईज अपने आप क्लोज हो जाते हैं। पूरी फील करते हुए वो विया को पूरा फील करती है और वो हग पूरा कंप्लीट करने वाली होती है और विया को भी अच्छा लगता है। तो विया भी उसे हग मतलब हाथ लगा लेती है उसकी बॉडी पे, मतलब रिटर्न हग दे देती है। तो थोड़ी देर बाद विया तनु के बालों में हाथ ऐसा फिराते बोलती है, क्या हुआ तुम्हें? डोंट वरी, मैं 2 दिन में आ जाऊंगी, ऐसा बोलती है। तनु उसे हग करते हुए बोलती है ओके, ऐसा बोलती है। और पर उसको विया को छोड़ने का मन ही नहीं होता, वो छोड़ती भी नहीं है। तो कोमल अभी पीछे से आती है और तनु को उससे इसकी ड्रेस से ऐसा पकड़ के पीछे ऐसा लाइटली खींच लेती है। तो और बोलते हैं जाने दे बेचारी को, उसको पैर में चोट लगी है। तो उसे बार बार हक कर रही है और उसे मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, एक पैर पे कितनी देर तक खड़ी रहेगी, तुम हो जो उसके ऊपर पड़े जा रहे हो, ऐसा बोलती है। और बोलती है ये भी देख हम रोड पे है और वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ है। कोमल ये सिर्फ बॉयफ्रेंड वाली बात उसे सिर्फ चेक करने के लिए बोलती है। विया बोलती ए कोमल, नहीं वो मेरा कज़न है। पर ये बात थोड़ी धीरे से बोलना था तुझे, अगर वो बात गलती से वो सुन लिया ना, वो मेरे सिर पे आके बैठ जाएगा, पता नहीं तुझे उसके बारे में, ऐसा बोलती है। ये बात सुन के तनु को विया को उसके कज़न के साथ भेजने में थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती। तो थोड़ी देर बाद विया वहाँ से निकल लेती है और ये लोग भी रिटर्न होने पे आ जाते हैं, मतलब रिटर्न हो रहे होते हैं। तो रास्ते में कोमल बोलती है तनु से, तनु तूने बोला था कि तू उससे प्यार नहीं करती है, सिर्फ अट्रैक्शन है। ये रोना धोना सिर्फ अट्रैक्शन में तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है। और थोड़ा उसका टांग भी खींचने लगती है, मतलब उसको सता रही होती है। तो तनु बोलती है स्टॉप इट कोमल। कोमल बोलती है अपने आप को देखो तनु, 30 मिनट्स पहले जो भी तेरा फेस पे सैडनेस है ना, वो सब कुछ मुझे नहीं लगता पॉसिबल है और वो सैडनेस तेरे पे सूट नहीं करती। ऐसी स्माइल, अब ऐसा स्माइल किया करो, देख अभी कितना स्माइल है, ब्राइट स्माइल है तुम्हारे फेस पे। और ये तुम भी एक्सेप्ट कर लो कि तू विया से प्यार करती है। तो तनु कुछ नहीं बोलती। जो भी बात कोमल ने तनु से किया हुआ होता है वो कुछ नहीं सुनती, वो पूरा विया के बारे में सोच रही होती है। और एक बार विया के बारे में सोचते सोचते अपने आप को एक और बार हक करती है। और इन लोगों का हॉस्टल आ जाता है तो लोग गाड़ी से उतरते हैं और वॉक करने लगते हैं गाड़ी पार्क करके। जब ये लोग वॉक कर रहे होते हैं ना, तो कोमल देखती है तनु के हाथ में एक ब्रेसलेट है। वो ब्रेसलेट ना विया का है और जब तनु विया को हक करती ना, तो चुपके से विया के हाथ में से वो निकाल लेती है। और कोमल ये देख के बोलते हैं चोर 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 चोर, मेरे दोस्त हो के तुम चोरी करते हो, ऐसा बोलती है। तनु बोलती है अरे याद आती है मुझे उसकी, इसलिए। और दोनों हंसते हैं, मतलब ये कैसा कोमल चोर 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 बोल रही है। तो ये दोनों हंसते हैं, हॉस्टल में चले जाते हैं और इन लोगों का सोने का टाइम हो जाता है। तो तनु को नींद नहीं आती क्योंकि वो डेली विया को देख के सोती है। तो वो विया को मैसेज कर लेती है। तब तक विया उसके घर पहुंच जाती है और उसके मम्मा के साथ बहुत बातें करती है और बहुत मस्ती करती है उसकी भाई के साथ और नानी के साथ, अच्छे से टाइम स्पेंड करती है। और पूरा वो हो जाता है। तो किचन में विया का मॉम काम कर रही होती है, तो विया उसके पास जाती है और बातों बातों में वो तनु के बारे में उसकी मम्मा को बता देती है। तो उसकी मॉम बोलती है अरे बेटा, तो तुझे उसे हमारे घर लाना था ना। विया बोलती है नहीं मम्मा, आप मेरे से कितना फ्रेंड से ज़्यादा हम
आप मेरे से शेयर करते हो और हम कितने हँसते हैं, कितनी कितनी शरारत करते हैं। ये सब देख के उसे अगर उसकी मम्मी की याद आ गई तो, और मूड ऑफ हो गया तो उसका इधर, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा ना। तो उसकी मॉम बोलती है तो तुम उसे रोनो रोने धोने पे छोड़ दोगे? अरे बेटा, उसे लगेगा उसे ऐसा लगेगा तो हम संभाल लेंगे, पर उसे भी लगता होगा ना कि वो भी कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। ऐसा उसको भी लगता होगा ना। तो उसकी फ्रेंड है, तुझे समझना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम ना तू उसे हमारा घर लेके ज़रूर आना, उसे कुछ बुरा नहीं लगेगा। और वो विया बोलती है ठीक है, उसके रूम में चले जाती है। और विया के फ़ोन पे भानु का मैसेज पहले से ही आया होता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि क्या कर रही हो तुम, हैव यू रीच्ड। और विया फ़ोन लेती है और तानू को डायरेक्ट कॉल कर देती है। और कॉल करते टाइम ये सोचती है, मैंने जब उसे बोला था कि आई लाइक यू, तो जब इसको शायद पसंद है नहीं पसंद है वो अलग बात है। अगर उसको नहीं पसंद है तो इसको मेरे से दूर रहना चाहिए। फिर भी देखो, ये मेरे से मिलने आती है और रोती है और मेरे लिए मैसेज करती है। पता नहीं इस लड़के को कौन समझे। इस साइड से नो है तो नो बोल देने का, ये यस भी नहीं बोली है और नो भी नहीं बोल रही है। क्या करूँ मैं इसका, ऐसा सोचती है। और तभी तनु फ़ोन अटेंड कर लेती है। तो विया बोलती है हेलो। तनु बोलती है हाँ हेलो, ऐसा बोलती है। तो विया बोलती है तुमने मैसेज किया था? तो तनु बोलती है हाँ हाँ ना, हाँ हाँ किया था, ऐसा बोलती है। और विया बोलती है मैंने सिर्फ मैसेज किया था, ये पूछी, इसमें घबराने की क्या बात है, मैंने थोड़ी पूछी कि मेरा गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और तनु कुछ नहीं बोलती है और साइड से आवाज़ ही नहीं हो रही होती है। तो विया बोलती है ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बातों बातों में बोल दिया, सॉरी सॉरी, ऐसा बोलती है। तनु बोलती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तुम पहुँच गए घर, ऐसा बोलती है। और विया बोलती है हाँ। ऐसे ये लोग बात कर रहे होते हैं तो तभी विया का मम्मा आ जाती है उसके रूम में और बोलती है अरे बेटा क्या खाओगी तुम? और विया बोलती है कुछ भी मम्मा, आप जो भी बना लो, मुझे अच्छा ही लगेगा, मुझे वो कोई नहीं है, अब जो आपको जो बनाना है वो बना लो। उसकी मम्मा बोलती है ठीक है, और रूम में जाने वाली होती है तो विया बोलती है हाँ अब बोलो तुम। तभी विया के मॉम पीछे देख के वो देखती है कि विया फ़ोन पे है। और वो बोलती है कौन है बेटा? तो विया बोलती है अरे मम्मा ये मेरी फ्रेंड है, मैं बोल रही थी ना आपको, वो वाली। तो विया की मम्मा आती है और विया से पूछती है मैं बात कर लूँ, ऐसा बोलती है। तो विया डायरेक्ट उसकी सीधा मतलब उसकी फ़ोन सीधा उसकी मम्मा का हाथ में दे देती है। तो विया का मॉम बोलती है हेलो तन्नू बेटा, और विया बोलती है हेलो आंटी। और इन दोनों के बीच में अच्छे से बात हो जाती है, तन्नू की और विया की मॉम की। तो बातों बातों में विया की मॉम तन्नू को इनवाइट करती है नेक्स्ट टाइम पक्का आना बेटा हमारे घर पे। और थोड़ी देर बाद विया को फ़ोन दे देती है। उनका बात करते करते 2 घंटे हो जाते हैं। और विया की मॉम आवाज़ देती है विया आ जाओ बेटा, खाना खाना रेडी है। विया बोलती है हाँ मम्मा आ रही हूँ, सब बोलते हैं। तनु बोलती है हाँ इतना ज़ोर से बात करती हो तुम, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ मैं, ऐसा बोल के हंसती है। और विया बोलती है हमारे घर में ऐसे ही बात होता है, धीरे से बात नहीं हो सकता हमारे घर में, क्योंकि हम लोग, मेरे पास इतना यूज़लेस भाई है, अगर धीरे बात किया करते हैं ना तो उसे सुनाई नहीं देता, 25 बार बोलना पड़ता है। तो इसलिए मैं ठीक समझती हूँ ऐसा ज़ोर से बात करने के लिए। और दोनों हंसते हैं और बताते हैं मेरा बहन भी ऐसी है। और मेरा नानी को तो पता है हम लोग इतना हंगामा करते हैं घर में, और इतना हंगामा करते हैं कि हमें अभी भी मम्मी से मार खाते हैं हम लोग, इतना हंगामा करते हैं हम घर में। आज ही मैं हॉस्टल से आई हूँ ना, इसलिए ये लोग मेरे से इतने प्यार से बात कर रहे हैं, कल से ये लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत तंग करते हैं मुझे। और तनु बोलते हैं अच्छा जी। और विया उसकी पूरी फैमिली के बारे में बताती है तनु को, तनु विया को बताती है। और विया की मॉम और एक बार बोलती है
तनु आ जाना बेटा, हम सब वेट कर रहे हैं, खाना ठंडा हो रहा है इधर। और विया बोलती है ठीक है मुझे जाना पड़ेगा अब, शायद ऐसा बोलती है। और तनु को ये बात मतलब उसकी मम्मा के साथ बात करके और जो भी है उसके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। और तनु बोलती है आके फिर से कॉल करना। और विया थोड़ा हंसते बोलती है फिर से, ठीक है कर लेती हूँ, सब बोलती है। और विया नीचे चले जाती है और उसके फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करके खाना खा के अपने रूम में आ जाती है और तनु को कॉल कर देती है। विया बोलती है हेलो, और तनु बोलती है हेलो हो गया खाना। और विया बोलते हैं हाँ। और थोड़ी देर बाद ये लोग वीडियो कॉल पे आ जाते हैं। वीडियो कॉल पे ये लोग बात कर रहे होते हैं तो तनु के पास कोमल आ जाती है, मतलब उसके रूम पे आ जाती है और नॉक करती है। कोमल बोलती है तनु तनु डोर ओपन करना यार, सब बोलती है। और तनु जाती है और डोर ओपन करती है। कोमल बोलती है हेडेक की टैबलेट है तेरे पास, और तनु उसे टैबलेट दे देती है। और आके देखती है कि तनु विया सो गई है। तनु आती है और देखती है विया को, एडमायर करते हुए देखती है और देखते देखते इसका भी आँख लग जाता है। तो उधर विया का भी लैपटॉप ऑफ हो जाता है, तो वीडियो कॉल अपने आप बंद हो जाता है। तो मॉर्निंग हो जाती है तो विया उठती है जल्दी और देखती है, उसे याद आता है कि ये बात करते करते सो गई है। और तो वो फटाक से उसका फ़ोन लेती है और तनु को गुड मॉर्निंग टाइप करती है और एक सॉरी भी भेज देती है, क्योंकि उसे बिना बात मतलब उसे याद नहीं है, मतलब वो सो गई है बात करते करते। अगर शायद उसको तनु को बुरा लगेगा तो ऐसा बोल के वो उसको सॉरी भेज दे देती है। तनु भी थोड़ी देर बाद उठती है, ये मैसेज देख के उसको बहुत अच्छा लगता है। 2 दिन ना एक दूसरे से ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तो तनु को कभी कभी नींद नहीं आती है ना, तो वो विया के बेड के ऊपर जाती है और विया का पिल्लो जो है उसे लेती है और सो जाती है। तो थोड़ा उसको एहसास होता है ये विया का स्पेस है, तो उसको वहीं पे ही नींद आती है। तो ये सब उसको लगता है कि हाँ अभी वो भी लाइक करने लगी है विया को। ये सब वो कोमल से शेयर करती है। ये लोग हॉस्टल के ग्राउंड होता है वहाँ पे जाते हैं, तो तनु जो भी बात है कोमल को बताती है। तो कोमल बोलती है ठीक है तनु, अगर मतलब तुझे जस्ट लाइक करती हो, जस्ट अट्रैक्शन है ऐसा लगता है ना, तो उसे छोड़ दे। तनु का बोलती बंद हो जाती है और कोमल बोलती है सुन ये मैं तेरे लिए नहीं विया के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि ये तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स हो और ये तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा है। तुझे शायद पता नहीं विया तुझसे प्यार करती है और फ्यूचर में तुम दोनों के लिए कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो ज़रूर तेरे साथ खड़ी रहेगी। पर मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर सकती हो, क्योंकि प्यार ऐसा चीज़ है इसके लिए लोग जान दे देते हैं। अगर तुम जाके विया से बोलेगी कि आई ऑल्सो लाइक यू लेट्स ट्राई, उसकी तरफ से हो जाएगा, मतलब वो तुझे लाइक करती है, चांस भी है और तुझे प्यार करे वो। पर तेरे साइड से अगर वर्कआउट नहीं हुई तो पता है ना सोसाइटी में तुम लोग भले ही ये सोसाइटी तुम लोग को ऐसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर तुम लोग उनसे कुछ मतलब नहीं रखते हो, फिर भी एक दो बात तो सुनना ही पड़ेगा तुझे, नहीं तो विया को सुनना तो पड़ेगा। उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा, तू देख पाएगी ये सब विया को इस सिचुएशन में देख पाएगी। अब तू जाके उसे बोलेगी कि तुम्हारी रिलेशन ट्राई करने के लिए, और वो तुझसे ज़्यादा अटैच हो जाएगी। तेरे साइड से वर्कआउट नहीं हुआ तो भी तुम सोच रही हो जस्ट अट्रैक्शन और लाइक जो भी है तेरे लिए तो सब सब ठीक है, पर वो बेचारी के लिए वो उसका लाइफ क्या है, उसका लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगी, ऐसा बोलती है। तभी पीछे से अनु ये सब सुन लेती है। चलो गाइस स्टोरी आज का पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब और नीचे कमेंट कर देना स्टोरी कैसी लगी है, और कुछ टिप्स है तो दे देना। तब तक के लिए बाय।